आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेफ्रिजरेशन चैनल में, जहां हर वीडियो आपके हेल्प के लिए बनाई जाती है। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और शेयर करें। दोस्तों, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग से तो काइंडली मैसेज देखें और जो भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है उसे व्हाट्सअप करें दिए गए नंबर पे, और उसके बाद पूरा डिटेल आपको दे दिया जाएगा। 9 सितंबर से ये क्लास स्टार्ट होने वाला है और ये बैच चलते रहेगा। अगर आपको बुकिंग करना है तो आप जल्द से जल्द बुक कर सकते हैं अपना सीट और एडमिशन ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु जमशेदपुर झारखंड से और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेफ्रिजरेशन यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में, जहां हम लोग एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके बारे में जिक्र करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है रेक्टिफायर स्टेज, फिल्टर स्टेज और साथ में रहेगा आपका ड्राइवर स्टेज। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पहले मैंने बताया था आपको कि जो यहाँ देख सकते हैं लाइन है, न्यूट्रल है और ये एक्स टाइप कैपेसिटर यहाँ यूज किया गया है, रजिस्टर भी यूज किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये लाइन फिल्टर है, ये सेक्शन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, जो ईएमआई फिल्टर सेक्शन है। ठीक उसके बाद देख सकते हैं आपकी ब्रिज रेक्टिफायर का यूज किया गया है और ब्रिज रेक्टिफायर यूज करके 4 डायोड जो है नॉर्मल रेक्टिफायर डायोड, वो 4 नॉर्मल रेक्टिफायर डायोड को यूज करने के बाद यहाँ से डीसी सप्लाई बनाया जाता है और डीसी सप्लाई को फिल्टर करने के लिए यहाँ कैपेसिटर का यूज किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर रहता है। वो समथिंग 47 mm 450 वोल्ट का हो सकता है। मतलब अलग अलग सर्किटों में अलग अलग वैल्यू का पाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर 4 डायोड मिलकर डीसी बनाता है। बहुत जगह एक सिंगल रेक्टिफायर का यूज किया जाता है, जैसे कि आप जानते हैं 4 पिन वाला जो रेक्टिफायर रहता है उसका यूज किया जाता है और आपका डीसी पावर सप्लाई बनाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखा दूँ, यहाँ पर इस पिक्चर में कि रेक्टिफायर का यूज कैसे किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं इस पिक्चर में दोस्तों, ये रेक्टिफायर है, ये 4 पिन वाला रेक्टिफायर है और ये आपका मेन फिल्टर होता है, पावर सप्लाई में यूज जो होता है ये मेन फिल्टर है और ये आपका रेक्टिफायर लगा हुआ है। तो दोस्तों, इसी तरह से हम लोग आज जो रेक्टिफायर स्टेज होने के बाद यहाँ पर डीसी बनता है और डीसी लमसम 300 वोल्ट यहाँ पर बन जाता है। रेक्टिफायर और फिल्टर होने के बाद कैपेसिटर जब हम लोग यूज करते हैं, कैपेसिटर यूज करने के बाद इस डायग्राम पे भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 4 डायोड का यूज किया गया है और यहाँ कैपेसिटर एक मेन फिल्टर का यूज किया गया है। यहाँ पर मेंस इनपुट 100 वोल्ट से 300 वोल्ट दिया हुआ है। तो दोस्तों, इसी तरह से हम लोग एक एक स्टेज करके आगे बढ़ते रहेंगे और आज का जो विषय है दोस्तों, ड्राइव सेक्शन के विषय में बताऊंगा थोड़ा, कि जो पावर सप्लाई में यूज होता है ड्राइवर स्टेज, उसके विषय में दोस्तों जिक्र करने वाला हूं आज मैं। तो होता क्या है दोस्तों कि ड्राइव सेक्शन को ऑन करने के लिए कुछ आवश्यक सप्लाई ज़रूरी होता है। एसएमपीएस कैसे रन करता है ये चीज़ मैं पहले आपको वीडियो में बता चुका हूँ और
एक छोटा सा उसका पहला जो SMPS का मेरा वीडियो है इस चैनल में, उसमें मैं आपको बताया था कि कैसे वो रन करता है। और आज का वीडियो में बहुत ही दिलचस्प विषय है दोस्तों, क्योंकि आज जो वीडियो है इसमें SMPS का आपको बहुत अच्छा से डिटेल मिलेगा ड्राइव सेक्शन के बारे में, जो कि आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा। तो दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ जो ड्राइव सेक्शन की। तो आप देखते ही होंगे कि कोई पावर सप्लाई अगर आप यूज कर रहे हैं, वहाँ पर एक मॉसफेट का यूज किया जाता है, 6 एम्पियर 7 एम्पियर का मॉसफेट का यूज किया जाता है वहाँ पर। और ड्राइव आईसी के रूप में हम लोग इस टाइप के 6 पिन वाला आईसी देखते हैं। ज़्यादातर चाइनीज बोर्ड, चाइनीज पावर सप्लाई जो रहता है उसमें इस टाइप का एक आईसी देखने को मिलता है जो 6 पिन का होता है, SMD आईसी होता है, या कहीं कहीं 8 पिन का भी आपको देखने को मिलता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये 6 पिन या 8 पिन का जो ड्राइव आईसी है, इसका पिन डिटेल्स अगर जानते हैं दोस्तों आप, तो अपने से आप मॉड्यूल बना सकते हैं। प्लस एक फ़ायदा क्या होगा आपको, पावर सप्लाई में जितना एम्पियर का मॉसफेट यूज किया गया है वो मॉसफेट आपको उतना ही वैल्यू का लगा देना है, और इसका छोटा सा सर्किट एक आप अपने से बना के उसमें तैयार करके दे सकते हैं। मैक्सिमम केस क्या होता है दोस्तों कि पावर सप्लाई ख़राब हो जाता है। ख़राब होने के बाद आप देखते ही होंगे कि ये ड्राइव आईसी मेरा ख़राब हो जाता है, ये बर्न होगा, आपका पावर सप्लाई में लगा मॉसफेट भी बर्न हो जाएगा, और आपका जो भी प्राइमरी में जो लगा हुआ है ऑक्टो कपलर का 3 नंबर 4 नंबर पिन जिस साइड है वो साइड भी डैमेज हो जाता है। मतलब सभी चीज़ एक साथ डैमेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ जानना ज़रूरी है। तो पहले हम लोग इसका वर्किंग के बारे में जान लेते हैं, फिर आगे और वीडियोज़ हैं जिसमें मैं बताऊंगा कि क्यों होता है, एक साथ इतना चीज़ ख़राब कैसे हो जाता है, क्या रीज़न रहता है उसका ख़राब होने का, बराबर वहीं पर क्यों बर्निंग होता है। आप लोग रिपेयर करते हैं पावर सप्लाई, लेकिन दोस्तों पहले भी मैंने वीडियो में आप लोग को बोला है कि कभी भी ये कोशिश कीजिए पता करने का कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये चीज़ जब तक आप पकड़ में नहीं लाइएगा अपना, तब तक आप सही से रिपेयर नहीं कर सकते। आप खाली मॉड्यूल लगाते हुए ही काम करते जाएंगे। मॉड्यूल लगाना बड़ा बात नहीं है दोस्तों, इस वीडियो में आपको मालूम चलेगा कि मॉड्यूल कैसे आप बना सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों ये जो 6 पिन का आईसी है, इसका नंबर है OV2263AP, जिसे मैंने सुना था कहीं स्पेयर पार्ट्स में लेने गया था, कोई लोकल टेक्नीशियन था, इसे बोल रहा था मक्खी आईसी। तो मैंने बोला भाई मक्खी आईसी क्या है, बोलता नहीं वो OV2263 के बारे में बता रहा है, तो इसके बारे में बता रहा है। तो दोस्तों बहुत सी है समझाने का, अलग अलग सब कोई अपना इजी वे ढूंढ लेता है। तो एक बोलने वाला बात था, तो मैंने आपको बोल दिया वो चीज़, ठीक है। तो ये दोस्तों SMPS ड्राइव आईसी होता है। इसमें देख सकते हैं ये 6 पिन वाला अगर है तो पिन नंबर 1 इसका ग्राउंड है, 2 नंबर फीडबैक है, 3 नंबर RI है या इसे RT भी बोलते हैं हम लोग, 4 नंबर सेंसिंग के लिए है, 5 नंबर VDD है, 6 नंबर गेट है। तो दोस्तों इन पिनों का मतलब क्या होता है कि ये जो 6 पिन है इसका मीनिंग और इसका डायग्राम अगर आपको एक बार समझ में आ जाए तो आप खुद से मॉड्यूल बना सकते हैं। मतलब मॉड्यूल लगाने का दरकार ही नहीं है, इतना सस्ता और इतना बढ़िया आपको पावर सप्लाई बन जाएगा इसकी मदद से
क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है दोस्तों, और इसको लगाते हुए आप बिना किसी मॉड्यूल का यूज करते हुए सीधा सीधी आप ओरिजिनल रेडी कर सकते हैं बोर्ड, और लास्टिंग भी अच्छा करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पिन डिटेल इस आईसी का दिया हुआ है, OB2263 का, जो ये 1 नंबर पिन है, ये ग्राउंड है दोस्तों। मैं इसे थोड़ा और जूम कर देता हूँ तो आप लोग को देखने में आसानी होगी। जी दोस्तों, यहाँ पर पिन नंबर 1 देख सकते हैं, ग्राउंड है। पिन नंबर 2 है फीडबैक इनपुट पिन। द PWM ड्यूटी साइकिल को जो उसका वोल्टेज लेवल है, आउटपुट वोल्टेज लेवल है हम लोग का, वो सेंसिंग करके एक जैसा बना के रखने के लिए, जैसे आपको आउटपुट 12 वोल्ट चाहिए तो 12 वोल्ट का हिसाब से फीडबैक देना पड़ेगा, अगर 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट का हिसाब से फीडबैक देना पड़ेगा। आउटपुट वोल्टेज लेवल को जो कंट्रोल करने के लिए कि कितना में रखना है, उसके लिए फीडबैक दिया जाता है। RI इंटरनल ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी सेटिंग पिन, ए रजिस्टर कनेक्टेड बिटवीन RI एंड ग्राउंड सेट द PWM फ्रीक्वेंसी। तो इंटरनल फ्रीक्वेंसी को किस लेवल तक सेट करना है आपको, जो ऑसिलेशन होता है, PWM फ्रीक्वेंसी जो ऑसिलेट होता है, वो किस लेवल तक आपको रखना है, कितना तक रखना है, उसको एक रजिस्टर की मदद से कंट्रोल करते हैं। दोस्तों यहाँ RI लिखा हुआ है, किसी किसी में RT रहेगा, किसी किसी में CT रहेगा। तो RT जहाँ लिखा रहेगा आपका, वहाँ रेजिस्टेंस लगा के आप काम कर सकते हैं, एक रजिस्टर लगा के आपको इसका काम लेना पड़ता है। और CT जहाँ लिखा रहेगा वहाँ पर एक कैपेसिटर का यूज करके ये फ्रीक्वेंसी को फिक्स करने का काम करता है कि इंटरनल फ्रीक्वेंसी कितना रखना है आपको। चौथा पिन देख सकते हैं दोस्तों, सेंस। ये CS भी लिखा रहता है कहीं कहीं, तो इसका मतलब हो जाता है करंट सेंसिंग। तो दोस्तों जो आपका लगा हुआ पावर मॉसफेट रहता है जो कि SMPS से कनेक्टेड रहता है, उसका सोर्स पिन और ग्राउंड के बीच से एक रजिस्टर लगा के करंट सेंसिंग लिया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कनेक्टेड टू मॉसफेट करंट सेंसिंग रजिस्टर नोड। आपका 5वां पिन है VDD, जो इसका पावर सोर्स है आईसी को चलने के लिए, वो 5 नंबर पिन है। 6 नंबर पिन आपका है गेट, जो पावर मॉसफेट को ड्राइव पल्स दिया जाता है, 6 नंबर पिन से दिया जाता है, आउटपुट पिन है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, फिर से मैं आपको डिस्कस कर दूँ, इनपुट आउटपुट लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर इनपुट पिन कौन सा है, फीडबैक भी इनपुट पिन है, RT भी इनपुट पिन है, सेंसिंग भी इनपुट पिन है, VDD पावर पिन है और गेट आउटपुट पिन है। तो दोस्तों ये आईसी को हम लोग मैक्सिमम पावर कितना वोल्ट तक दे सकते हैं, 10 से 30 वोल्ट तक हम लोग दे सकते हैं। जो रजिस्टर वैल्यू है ये मैक्सिमम हम लोग कर सकते हैं कितना तक, 100 किलो ओम्स तक रख सकते हैं RI पिन पर। ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना है, -20 डिग्री से 85 डिग्री तक ये वर्किंग करता है। तो दोस्तों
आगे हम लोग देखेंगे, वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है, तो इसका आगे देखेंगे हम लोग कि कैसे वर्किंग करता है। देख सकते हैं ये OB2263 का बना हुआ नहीं है, एक सिंपल डायग्राम बना हुआ है आपको समझाने के लिए कि ड्राइव सेक्शन कैसे काम करता है और कैसे उसको हम लोग कैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर पावर सप्लाई में ड्राइव सेक्शन जो रहता है, मैं फिर से कहना चाहूँगा दोस्तों, ये एक सैंपल बना हुआ है, पिन डिटेल के ऊपर नहीं जाइएगा इसमें। और जो वर्किंग है उससे पहचानने का ये उपाय है, मैं इसमें बताऊंगा आपको कि कैसे पहचान में आएगा कि कौन सा पिन क्या काम कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में जो बना हुआ है, ये आपका देख सकते हैं जो 300 वोल्ट मेन फिल्टर का रहता है, वहाँ से हाई वैल्यू का 3 रजिस्टर देके, हाई वैल्यू का 3 रजिस्टर रहेगा दोस्तों। वो 3 रजिस्टर क्रॉस करने के बाद आपका स्टार्ट सप्लाई बनता है PWM IC का, मतलब ये स्टार्टिंग सप्लाई रहता है ड्राइव सेक्शन को चलाने के लिए। तो ये सप्लाई जैसे ही आता है, IC एक बार वर्किंग प्रोसेस में आता है, ये सप्लाई मिलने के बाद ही IC क्या करेगा, गेट ड्राइव पल्स देना चालू कर देगा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से ये स्टार्ट पावर सप्लाई आ रहा है हाई वैल्यू का रजिस्टर होके, और ये वहाँ से हाई वैल्यू का रजिस्टर होके आने के बाद लमसम ये सप्लाई 12 से 18 वोल्ट का रहता है विदाउट IC, और IC लगाने के बाद 8.5 वोल्ट से 6 से 8.5 वोल्ट रहता है, 12 वोल्ट भी होता है। अलग अलग पावर सप्लाई में अलग अलग कंडीशन रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर बाहर से जो सप्लाई आता है आपका जो मेन फिल्टर का 300 वोल्ट है, वहाँ से रजिस्टर लगाया रहता है, और रजिस्टर हाई वैल्यू का रजिस्टर लगा के PWM IC को स्टार्ट सप्लाई दिया जाता है, और उसके बाद आपका गेट ड्राइव पल्स जो होता है वो मॉसफेट का गेट में जाने लगता है। तो जैसे ही मॉसफेट स्विचिंग करना चालू करता है SMPS में, तो SMPS का प्राइमरी साइड में ही एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग रहता है जिसमें सप्लाई बनने लगता है, और वो होता है कांस्टेंट रनिंग सप्लाई। तो वो एक डायोड और एक कैपेसिटर में फिल्टर होने के बाद फिर से IC को कंटिन्यू ड्राइव सप्लाई देता है। मतलब ये जो सप्लाई आपका आ रहा 300 वोल्ट से, ये हाई वैल्यू का रजिस्टर होकर दिया रहता है, इसमें उतना ताकत नहीं रहता, ये खाली स्टार्ट करने के लिए। जैसे हम लोग बाइक को किक मार के स्टार्ट करते हैं, और जब स्टार्ट हो जाता है तो इंजन स्टार्ट रहने से आप गियर लगा के उसको कोई भी परफॉर्मेंस, कोई भी स्पीड दे सकते हैं। और अगर आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं हो, यानी ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग से अगर आने वाला सप्लाई नहीं आता है, मतलब यहाँ स्विचिंग आपका कर दिया, यहाँ से इनपुट में सप्लाई भी आ गया और यहाँ स्विचिंग भी कर दिया, स्विचिंग करने के बाद ये सप्लाई अगर नहीं बना, यानी गाड़ी आपका स्टार्ट नहीं होगा, इंजन में कुछ प्रॉब्लम है, करंट सही से नहीं बन रहा गाड़ी का, तो स्पार्क प्लग पे करंट नहीं बनेगा तो आपका फायर नहीं होगा और गाड़ी बंद हो जाएगा। तो किक मारते हुए आप डायरेक्ट लेके नहीं जा सकते हैं गाड़ी को, गियर में लगा के किक मारते हुए नहीं लेके जा सकते हैं। गाड़ी आपको स्टार्ट करना होगा तभी आपका गाड़ी भाग सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक सिंपल सा उदाहरण दिया मैंने SMPS का जो वर्किंग रहता है कि स्टार्ट सप्लाई और कांस्टेंट रनिंग सप्लाई जो देते हैं हम लोग किस लिए देते हैं। तो दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर से रिटर्न आता है सप्लाई, इसमें अगर किसी तरह का गड़बड़ी हो, अशुद्धियाँ हो, त्रुटि हो, तो पावर सप्लाई आपका एबनॉर्मल बिहेवियर करेगा, फ्लैक्चुएशन में चला जाएगा या बार बार रीसेट होते रहेगा। तो दोस्तों ये सप्लाई
आपका SMPS से आता है। अब दूसरा चीज़ क्या है, मैंने बताया अभी पावर सप्लाई में इनपुट बताया, गेट ड्राइव पल्स बताया, वहाँ से SMPS से एक रिटर्न सप्लाई जो आएगा वो फिर इसको चालू रखेगा कंटिन्यू, जो कांस्टेंट रनिंग सप्लाई है। अब दोस्तों और एक बात है, ये फीडबैक, इतना सब कुछ होने के बाद IC को मिलेगा तो फीडबैक क्या करेगा, जो फीडबैक पिन है वो देखेगा कि आउटपुट में मेरा वोल्टेज क्या है, हाई है कि लो है। तो वो एक मैं सर्किट आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, इसकी मदद से आप देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं AC इन, EMI फिल्टर स्टेज, ये रेक्टिफायर स्टेज। यहाँ पर दोस्तों और थोड़ा जूम करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये OB2263 लगा हुआ है और स्टार्टिंग सप्लाई देख सकते हैं पॉजिटिव से यहाँ पर दिया हुआ है, एक रजिस्टर होके हाई वैल्यू का रजिस्टर है, यहाँ से होके दिया हुआ है जो VDD पिन है उसमें। अब क्या है कि ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर है SM ट्रांसफार्मर, यहाँ 300 वोल्ट इन कर रहा है, मॉसफेट का ड्रेन पॉइंट पे आ रहा है। ये देखिए गेट ड्राइव पल्स जो है वो मॉसफेट का गेट पे गया हुआ है इस जगह। यहाँ पर देखिए और क्लियर नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए कि हाई वैल्यू का रजिस्टर होके ये सप्लाई इन किया जो स्टार्ट सप्लाई है, और स्टार्टिंग सप्लाई से ही जुड़ा हुआ एक देखिए यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है और एक कॉयल लगा हुआ, रजिस्टर कॉयल लगा हुआ है लो वैल्यू का, और एक डायोड लगा हुआ। तो ये जो दोस्तों आप वाइंडिंग देख रहे हैं ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग, मतलब यहाँ प्राइमरी साइड में ही जो एक सेकेंडरी की तरह ही वाइंडिंग बनाया रहता है, जहाँ से एक डायोड, एक 10 mmFD 50 वोल्ट या 63 वोल्ट का कैपेसिटर लगा रहता है, फिल्टर कैपेसिटर, वो चीज़ यहाँ पर है दोस्तों। वो वाइंडिंग इंक्लूड यहाँ ना करके डायग्राम को देखने में आसानी हो इसीलिए देख सकते हैं। तो इस वाइंडिंग का दोस्तों एक पॉइंट आपका ग्राउंड रहता है जो कि प्राइमरी साइड का ग्राउंड के साथ कनेक्ट रहता है नेगेटिव सप्लाई के साथ, और यहीं से आपका कांस्टेंट रनिंग सप्लाई निकलता है। यहाँ सप्लाई आया, गेट ड्राइव पल्स यहाँ पर गया, मॉसफेट स्विचिंग करना स्टार्ट किया, वाइंडिंग एक्टिवेट हुआ। तो वाइंडिंग जैसे ही एक्टिवेट होगा, ट्रांसफार्मर एक्टिवेट होने के बाद ही ये वाइंडिंग वर्किंग पे आएगा और यहाँ से आपका सप्लाई कांस्टेंट रनिंग सप्लाई बनाएगा, जो कि बाद में फ्यूचर के लिए वो काम करते रहेगा IC, उसलिए वो सप्लाई बना देता है कांस्टेंट रनिंग सप्लाई, उसी से IC बाद में वर्किंग करेगा। ये जो रजिस्टर लगा रहता है दोस्तों ओनली फॉर स्टार्टिंग, मतलब आप किक मार दिए या फिर सेल्फ मार दिए इसलिए ये रजिस्टर लगा रहता है। ये सप्लाई अगर दूसरा टाइम आपका ये स्टार्ट होने के बाद, SM ट्रांसफार्मर एक्टिवेट होने के बाद ये सप्लाई में कुछ भी त्रुटि रहा, आपका पावर सप्लाई फ्लैक्चुएशन में जाएगा, ये एबनॉर्मल बिहेवियर कर सकता है या फिर आपका रीसेट होते रहेगा बार बार। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, आगे इसके बारे में और डिस्कस करूँगा। फीडबैक है और सेंसिंग है, बहुत सारा चीज़ है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और दोस्तों इसी तरह का वीडियो आपको देता रहूँगा आगे भी। और आपके लिए एक चीज़ बता दूं दोस्तों, अभी मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग कंटिन्यू जारी रहेगा, और जो पेड ट्रेनिंग ऑनलाइन होने जा रहा है दोस्तों उसमें लाइव सेशन है, लाइव क्लासेस हैं, और आप देख ही सकते हैं कि पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि मैं हमेशा आप लोग को इजी वे में समझाने का कोशिश करता हूँ कि कैसे आप समझ जाइए। और ये क्लास होगा दोस्तों हिंदी में, और जो भी आपको डाटा वगैरह मिलेगा वो टेलीग्राम में मिलेगा, और ऑनलाइन लाइव क्लास होगा दोस्तों। इसका फीस है 3000 रुपया, मात्र 4 महीना क्लास होगा, 4 महीना में 48 दिन, यानी आपका वीकली 3 डेज करके
मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, वीकली 3 डेज करके आपका होगा और एनिमेटेड प्रेजेंटेशन के साथ दोस्तों होगा ये जो सेशन होने वाला है। आप देख ही सकते हैं कि जो भी वर्किंग मेथड रहता है, वर्किंग प्रिंसिपल रहता है, एक एक चीज़ दोस्तों डिस्कस करेंगे। ये नहीं 3 दिन वाला जो सेमिनार होता है उस टाइप का मतलब स्पीड से पार किया जाएगा, सबको समझ में आए उस लेवल का काम कराया जाएगा यहाँ पर। और जो भी क्लास होगा उसके लिए टास्क भी दिया जाएगा आपको, जो कि आप लोग के लिए एक ड्यूटी रहेगा, वो भी करके आपको दिखाना होगा। और 4 महीने का क्लास है दोस्तों। सॉफ्टवेयर का भी क्लास होगा इसमें। पैनल पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। बेसिक दोस्तों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे आज मैं बता रहा हूँ, ये अगर आपको क्लियर हो जाए तो आपको उम्मीद करता हूँ कि मॉड्यूल कहीं नहीं भी मिलेगा तो भी आप काम कर सकते हैं। वीडियोज बहुत सारे हैं मेरे पास। मॉडिफिकेशन का एक से एक चीज़ दिखाऊंगा दोस्तों जो कि आपके सामने कभी नहीं आया होगा। मॉडिफिकेशन का वो सब वीडियोज आपको दिखाऊंगा जो कि सामने नहीं आया होगा, लेकिन मेरा पेड ट्रेनिंग ऑनलाइन वाला में। लेकिन उसका एक आध नमूना यहाँ भी दिखा सकता हूँ मैं यूट्यूब चैनल में। तो अभी पावर सप्लाई चल रहा, पावर सप्लाई का कुछ क्लियर कर देता हूँ। पावर सप्लाई में ही आपको मालूम चलेगा कि किस लेवल का क्लास होगा और कैसे बताया जाएगा, कितना डीपली हम लोग जाएंगे, कैसे समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ज्वाइन करना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना नाम और एड्रेस के साथ व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपना नाम और लोकेशन आपको देना होगा, उसके बाद डिटेल आपको व्हाट्सअप में भेज दिया जाएगा। तो आप लोग कभी भी जुड़ सकते हैं हमसे। ये ऑनलाइन क्लास अभी कंटिन्यू जारी रहेगा और स्मार्ट के लिए भी अभी क्लास आने वाले हैं। तो ये पहले स्टार्ट हो जाए, ये 9 तारीख से स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। और अगर आपको ज्वाइनिंग करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।